सवाल किया है कि लफ्ज़ तू का इस्तेमाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए क्या नज़्म की तरह नसर में भी हो सकता है। नज़्म में तो उनके सवाल से जाहिर है कि वो समझते हैं कि नज़्म में जायज़ है, जैसे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का उन्होंने खुद मिसाल दी है, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना। तो इन अशार में लफ्ज़ तू का इस्तेमाल किया है, क्या नसर में भी तू का इस्तेमाल हो सकता है। एक मुकर्रिर ने दौरान तकरीर कर दिया है, तो क्या हुक्म है। इस सिलसिले में आप तमाम हजरात बखूबी समझ लें कि लफ्ज़ तू उर्दू लुगत के एतबार से तहकीर के लिए मुतय्यन नहीं, किसी को हकीर समझने के लिए या किसी को छोटा समझने के लिए मुतय्यन नहीं। इसका माना ये नहीं है कि हम जिससे तू कह रहे हैं वो हमारी नज़र में छोटा है या वो हमारी नज़र में हकीर है, बल्कि कभी हम अपने महबूब से भी तू कहते हैं जबकि हमारा महबूब हमारी नज़र में हकीर नहीं होता। वो एक शेर है, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ उठ गए, आपसे वो तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए। तो कभी हम महबूब के लिए भी तू कहते हैं, जैसे एक माँ अपने छोटे बेटे से कहे तो वो मोहब्बत में तू कहती है। जब लुगत के एतबार से तू के मफहूम में ये बात मुतय्यन नहीं है कि वो हिकारत ही के लिए इस्तेमाल हो, तौहीन ही के लिए बोला जाए, तो अब इस्तेमाल के एतबार से अगर किसी इलाके में आ गई हो तो हम नहीं कह सकते। लुगत के एतबार से ये तौहीन या ये तहकीर इसके मफहूम में अभी तक नहीं आई है, बल्कि हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए लफ्ज़ तू ही का इस्तेमाल करते हैं आमतौर से, जिससे उसकी वहदानियत, उसकी अजमत का ज़ुहूर होता है। खुद अरबी में कुरान पाक में जो सेगे आए हैं इस तरह के, अनामता तूने इनाम फरमाया, तो वहां हम इसमें तहकीर का मफहूम कहीं से कहीं तक नहीं समझते। इसका मतलब यह हुआ कि लफ्ज़ तू में तहकीर और तौहीन का मफहूम नहीं है। लिहाजा जिस तरह नज़्म में इस्तेमाल किया जा सकता है वैसे ही नस्र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, हमारे यहाँ नस्र में आमतौर से इस्तेमाल नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि हम आमतौर से किसी बड़े को तू नहीं कहते, बल्कि हम आप या तुम कहकर ही बात करते हैं। चूंकि उससे ताजीम का ज़ुहूर होता है इसलिए आप कहते हैं। लेकिन अगर किसी ने तू कह दिया तो ये तय है कि उसने तौहीन की है, ऐसा नहीं। बल्कि हो सकता है उसने मोहब्बत में कहा हो सकता है उसकी नीयत ताजीम की, अजमत व जलाल के जाहिर करने की रही हो। लिहाजा सिर्फ लफ्ज़ तू सुनकर किसी पर हम कोई फतवा नहीं लगा सकते, एक बात। दूसरा ये कि आपने लिखा है कि दौरान तकरीर कहा है, तो दौरान तकरीर में तो गुंजाइश और भी निकल आती है। कभी ऐसा हो जाता है कि मुकर्रिर रवानी में, तसलसल में कुछ कलिमात कह जाता है, सबकत लिसानी में कुछ कलिमात कह जाता है, उन पर वो हुक्म नहीं लगता। खुलासा ये कि लफ्ज़ तू का इस्तेमाल नस्र में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कर सकते हैं, जब तक के करीना व क़ियास ये ना बताए या उसकी नीयत माज़अल्लाह तहकीर की ना हो, तब तक हम कोई हुक्म नहीं लगा सकते। हाँ, जहां तक हो सके हमें वो अल्फाज और वो अलकाबात इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे ताजीम का ज़ुहूर होता हो, जिनसे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब टपक रहा हो कि हाँ ये मुअद्दब जुमला है। तो कर सकते हैं, लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए जो अदब में किए जाते हैं। हाँ, अगर किसी ने मोहब्बत में किया है तो वो कर सकता है, बगैर नियत जाने हुए, बगैर करीना व क़ियास की दलालत के हम उस पर कोई हुक्म नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब और सारे जहां के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें अता फरमाए और अहकाम शरिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।